नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए बहुत बड़े समस्याओं का समाधान लेकर आ गए हैं। देखिए, आप लोग के पास अब भी बहुत बड़ी समस्या ये होगा कि हम लोग का एडमिशन हो पाएगा या नहीं। सबसे किस कारण, तो पहला कारण है कि बहुत सारे मेहनती स्टूडेंट होते हैं, उनका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है, मगर उनका एडमिशन जो है पैसा के कारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है 1.5 लाख फी तय किया है बिहार बीएड में नामांकन के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट यह जो है फी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो है कोरोना के कारण या जो भी कारण हो घर बैठ गए हैं या बहुत सारा परेशानी होता है, तो इस कारण सोचते हैं कि एडमिशन नहीं होता है। और यही सच्चाई है, क्योंकि देखिए प्रत्येक साल जो है बिहार बीएड में आपको 15 से 17 हज़ार सीट खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 500 सीट में ना ही फ्री में एडमिशन होगा जी। अब उसके बाद 34,500 में तो पैसा लगता है, चाहे आप अर्ध सरकारी में चाहिए और प्राइवेट में चाहिए, सेम पैसा लगता है। 1.5 लाख अर्ध सरकारी में भी लगता है और 1.5 लाख प्राइवेट में भी लगता है। मगर प्राइवेट में क्या होता है, कहीं कहीं कुछ प्राइवेट वाले मनमानी करते हैं, वो ज़्यादा लेते हैं, मगर बहुत प्राइवेट वाले अच्छे भी हैं, जहां 1.5 लाख में अगर बात हो गया, चाहे 1,45,000 में बात हो गया, तो वो उतना में ही आपका पूरा कोर्स करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं। अभी आप लोग के मन में यह उठता होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे माता पिता तो गरीब है, पैसा देने में असमर्थ हैं, इस बार लगता है मेरा नामांकन नहीं हो पाएगा। फिर यह भी आप लोग सोचे थे कि फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तो नामांकन करा लेते, मगर मेरा नंबर इस बार कुछ कम आ रहा है, अब हम क्या करें, बहुत टेंशन में है। फिर यह भी मन में आता होगा कि अर्ध सरकारी कॉलेज मिल भी जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो 75,000 का डीडी बनाना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास 20 से 30 हज़ार रुपये है, इस कारण भी मेरा नामांकन नहीं हो पाएगा। तो ये सारा बहुत क्वेश्चन आप लोग के मन में चलता होगा। तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के साथ हम हैं। हम आपको बोले ना कि आप लोग का एडमिशन होगा, बस आप लोग हमारे ये 5 बातें का ध्यान रखिए। देखिए हम 5 पॉइंट लेके आए हैं, बस इस क्राइटेरिया को आप यदि फुलफिल करते हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, कम पैसा पे भी एडमिशन होगा। देखिए यदि आप चाह लेंगे ना तो आपका काम होगा, क्योंकि देखिए जीवन में कोई भी यदि समस्या आता है तो उसका समाधान जरूर है। तो देखिए पहला पॉइंट ये कि आपको अपने श्रेणी में जो है न्यूनतम कट ऑफ पार करना होगा, ठीक है। क्या न्यूनतम कट ऑफ? अब न्यूनतम कट ऑफ क्या होता है, देखिए हम यहाँ कॉलेज कट ऑफ नहीं बोलें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितना पे मिलेगा, ये नहीं, सबसे न्यूनतम सिर्फ रिजल्ट में पास होने के लिए। तो देखिए जनरल स्टूडेंट को जो है 50 नंबर होना चाहिए, EWS स्टूडेंट को 46 नंबर होना चाहिए, BC स्टूडेंट को जो है 45 नंबर होना चाहिए, EBC स्टूडेंट को जो है 42 नंबर होना चाहिए, SC स्टूडेंट को 38 नंबर होना चाहिए और ST स्टूडेंट को जो है 35 नंबर होना चाहिए। आपके कैटेगरी में जो है इतना यदि नंबर आता है तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। बस कम पैसा भी, आप घबराइए नहीं, सभी समस्या का समाधान हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपको कहते हैं कि देखिए जिन लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। और देखिए दूसरा क्या चीज़ ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के समय आपके पास 3,000 रुपया होना चाहिए। देखिए आपको बताते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा 25 को, उसके बाद जो है आपका 2 दिन बाद 4 दिन बाद काउंसलिंग का डेट देगा, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग के समय जो है आपको 3,000 रुपया लगेगा। अब कहिए कि सर हम तो फिर जब फॉर्म भरे थे बीएड का उस समय भी 700-800 रुपया लगा था, इतना रुपया हम कहाँ से दे पाएंगे। तो घबराइए नहीं, यह जो 3,000 है आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उस कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर वहाँ जो है आपका मैनेज हो जाएगा तो यह 3,000 रुपया। तो इसके लिए घबराइए नहीं, यह आपका पैसा है, यह क्या कहते हैं LNMU नहीं लेगा, ठीक है। अब देखिए अगला ये ध्यान रखना है, देखिए पहले तो ये आप सोचे थे कि हमको फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तो एडमिशन ले लेते, मगर वो कॉलेज तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। फिर यह भी सोचे थे कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, मगर इसमें तो 75,000 का डीडी बनाना पड़ता है, अब हमें तो इसमें भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अंतिम बचा प्राइवेट। तो देखिए प्राइवेट में एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट में कराइए, क्योंकि देखिए डिग्री किसी का भी ख़राब नहीं है, डिग्री का वैल्यू बराबर ही है। बस देखिए बिहार में 500 सीट ही हैं जो फुल्ली गवर्नमेंट में है, जहाँ आपको उसके लिए नंबर अच्छा लाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके कैटेगरी में हम क्या बोले कि देखिए आप लोग बोले कि क्वेश्चन भारी था, क्वेश्चन
था भारी, मगर अभी जो है पढ़ने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए हमको जब कमेंट किए थे ना, हम देखे कि थोड़ा था नंबर वाले, आप लोग घबराइए नहीं। खासकर देखिए लड़कियों के लिए तो ठीक है, उनका थोड़ा 80-85 भी आ रहा है, 90, जिनका देखिए 90 आ रहा है उनके चाहे जनरल कैटेगरी में, तो उनका पूरा उम्मीद है कि फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। मगर थोड़ा जो है लड़का लोग को परेशानी है, ठीक है, उनका कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये नहीं घबराना है कि हमको प्राइवेट में कराएंगे फिर या सरकारी में, कहीं भी कराइए, बस हमको एडमिशन कराना है, 2 साल में डिग्री लेना है। और देख ही लिए कि 15 अगस्त को जो है नीतीश कुमार घोषणा किया है कि अब जो है टीचर का बहाली, चाहे प्राइमरी स्तर का हो या फिर 6 to 8 का हो या प्रधानाध्यापक का जो भी बहाली होगा, अब जो है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर ही मेगा सूची बनेगा। तो अब देखिए अभी जो बहाली हो रहा है वो जो है नंबर बेसिस पर हो रहा है, ये 2019 का बहाली है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, आप लोग को नौकरी लगेगा फिक्स है। जिनका नंबर कम है, आप सोचते हैं मेरा 2nd डिवीजन ही है, कल बीएड कर लेते हैं, कहीं मेरिट बनेगा नहीं, तो ये सब के लिए घबराइए नहीं। वैसे भी बीएड पे जो अभी नौकरी पीछे भी हो रहा है, स्टेट हुआ था, वह जो है स्टेट के मार्क पे ही मेरिट बना था, तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, खासकर बीएड करने जा रहे हैं तब। अब देखिए आप लोग को एडमिशन कराना है, तो पहला बात ये कि हमको किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप पहले तो चौथा बात ये ध्यान रखिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब इसके लिए आपके पास देखिए कितना नामांकन के लिए जो है 20 से 25 हज़ार रुपया होना चाहिए। कितना? 20 से 25 हज़ार। अब आप बोले कि सर 20 हज़ार क्या है और 25 हज़ार क्यों बोले, दो सिर्फ 20 हज़ार ही क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपको बता देते हैं कि हम जहाँ बात किए आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए यदि आप 20 हज़ार लेके जाइएगा तो कॉलेज थोड़ा होता है ना कि फिर आपको छूट नहीं करेगा। 1.5 लाख फी है, मगर हम सोचे हैं कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको जो है 1,45,000 में टोटल, यानी फी कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भराई नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, 1,45,000 में टोटल मतलब एडमिशन हो जाएगा, आपके रसीद पे लिख देगा। तो हम यह सोचते हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि आप यदि 25 हज़ार देते हैं तो टोटल लिख देगा, यदि 20 ही हज़ार देते हैं तो उनके मन में भी होता होगा दूर विद्यार्थी बहुत कम दे रहा है, क्या करे, तो फिर आपको जो है वहाँ टोटल 1.5 लाख फी लेगा, ठीक है। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन मतलब ये कर देगा, 5,000 फॉर्म भराए फर्स्ट ईयर और 5,000 सेकेंड ईयर, तो ये नहीं करना है। यदि आप 25 हज़ार है वो भी ठीक है, नहीं तो 20 हज़ार है तो फिर आप लोग को देखिए 1.5 लाख रुपया में मतलब एडमिशन हो जाएगा आपको। हम आप लोग के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है। आप खुद से बात कीजिएगा, हम नंबर जारी करेंगे प्रिंसिपल का, हम प्रिंसिपल को बोले हैं। पटना में देखिए 2 कॉलेज है, सत्यम और सुंदरम है, बहुत अच्छा ही कॉलेज है, आप वहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। और देखिए वहाँ आपको 1 रुपया ठगाइएगा नहीं, ठीक है, जितना पे बात होगा उतना में एडमिशन हो जाएगा। बस यदि आपके पास 20 हज़ार रुपया भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और 25 हज़ार रुपया है तो आपको 5 हज़ार जो है हम छूट और करवा देंगे, ठीक है। 25 हज़ार दे के करवाइएगा तब। अब देखिए मन में ये भी आता होगा कि ये तो 20 हज़ार दे के एडमिशन करा दिए, फिर आगे क्या होगा। देखिए आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए 1.5 लाख पे बात हुआ, ठीक है, तो 50% फी कितना होता है? 75 हज़ार। तो आपको क्या करना है कि आधा फीस जो है, कितना? आधा फीस जो है फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरने तक आपको बस एक बार 20 से 25 हज़ार में एडमिशन करा लीजिए। आपके पास 1 साल समय, तब तक आपके पिताजी कहीं पैसा व्यवस्था कर लेंगे या माताजी, या फिर कहीं आपके परिवार वाले कमाने भी जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब क्या ऐसा भी कर सकते हैं ना, खासकर जो लड़का है वो तो बाहर जाके, मान लीजिए जो यदि मेहनत करने वाले चाहते हैं, नहीं हुआ तो आप कुछ जॉब पकड़ लीजिए। अगर चाहते हैं नहीं हमें बीएड करना है, अगर चाह लीजिए कि हमें ये करना है, तो आपके साथ सब मुमकिन है, बस आपका ये पूरा अंदर से दृढ़ इच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 75 हज़ार फी है, आप क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के फॉर्म भराई तक जमा कीजिए, उसके पहले आपको कुछ नहीं कहेगा। फिर आधा फी जो है सेकेंड ईयर के मतलब फॉर्म भराई के समय तक 75 हज़ार आपको जमा करना है। कोई जरूरी नहीं कि एक बार ही आपको 20 ही हज़ार हुआ जाके जमा कर दीजिए, रसीद ले लीजिए, 10 ही हज़ार हुआ जमा कर दीजिए, रसीद ले लीजिए, ऐसे में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग ये मत समझिए कि हम गरीब हैं इस बार मेरा एडमिशन छूट जाएगा, तो आप लोग ये कभी नहीं सोचिए, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो चलिए अब देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं कि बीएड इंट्रेंस में हम आप लोग के लिए कितना मेहनत किए, बस आप लोग कुछ भी फीडबैक नहीं देते हुए आप लोग छोड़ के चले गए। हाँ हम सेट चालू किए थे बीपीएससी का, ठीक है, तो कुछ लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिए, छोटा चैनल है, हम सोचे हैं कि उसको देंगे, मगर अभी हम देख रहे हैं कि ग्रुप डी का भी हम देने की सोच रहे हैं, जिनमें अच्छा बेहतर यानी स्टूडेंट आएगा। हम क्या करें, हम अकेला है, हम 2-3 सेट क्लास यानी नहीं करा सकते हैं। आपका ये अकेला एसएससी जीडी भी हो, बीपीएससी भी हो, क्या कहते हैं फिर ग्रुप डी भी हो, हम अकेला नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस हम 1 से 2 क्लास ही दे पाएंगे। अब तो ये गारंटी हो गया है कि बीपीएससी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ का तो देंगे ही,
अब देखते हैं ग्रुप डी का दे या एसएससी जीडी का दे। अब ये इसमें हम थोड़ा दुविधा में, और वैसे भी आप लोग एसएससी जीडी वाले टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 7 से 8 महीना है, और ग्रुप डी वाले का एग्ज़ाम जो है 2 महीना के बाद होगा। तो जो लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आप लोग का जो है देखिए ग्रुप डी में जो है 20 क्वेश्चन में देखिए करेंट अफेयर्स और जीके जीएस पूछा जाता है, और 30 क्वेश्चन देखिए साइंस पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए कि कौन ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग के लिए हम ग्रुप डी का तैयारी कराएंगे। और देखिए अब जो है सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो हम सोचे हैं कि 1000 लड़की और 1000 लड़का का ग्रुप बनाएंगे, 250 का ग्रुप बनाएंगे, और ऐसे ही छाट के 100 सुपर क्या कहते हैं मोस्ट पूरा इतना अच्छा विद्यार्थी, मतलब 100 स्टूडेंट को उस 1000 में से छांटेंगे लड़का से, और 100 मतलब स्टूडेंट लड़की से छांटेंगे। और उन लोगों का रिजल्ट समझिए, चाहे जिस भी एग्ज़ाम बैठे, खासकर सीटेट में देखिए उन लोगों का पहले बार में 120 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 150 में 120 प्लस होना चाहिए। 1000 का ग्रुप रहेगा जिसमें हम अंतिम छाँटते छाँटते क्या कहते हैं 100 पे लाएंगे। फिर लड़का में छाँटते मतलब छाँटते छाँटते जो है पूरा 100 पे लाएंगे, और उनका सभी एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट होना चाहिए। और खासकर सीटेट पहले बार बैठिए, ठीक है, जनवरी फरवरी में होगा, कोई बात नहीं, एडमिशन के बाद आप बैठिए, और उसमें आप लोग को 120 से 25 प्लस मार्क लाना है। तो हमारा यही ध्येय है, और बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिनको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।